साल 2014 तो आप सभी को याद ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब वर्तमान के प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आए थे। इतने बड़े ब्रांड कि उनके आगे बड़ी से बड़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड की हस्तियां फीकी पड़ गई। इतनी लोकप्रियता कि ना सिर्फ 130 करोड़ लोगों के भारी जनादेश से वे देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने अपनी लोकप्रियता का डंका बजा दिया। पर इतनी बड़ी योजना के पीछे आखिर कौन था? कौन था जिसने एक राजनेता को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के पीछे की पूरी प्लानिंग की? आज हम बात करेंगे भारतीय चुनावों के महारथी, महान पॉलिटिकल पंडित कहलाने वाले प्रशांत किशोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। बिहार के बक्सर जिले, जहां उनके डॉक्टर पिता की पोस्टिंग थी, वहीं के एक सरकारी स्कूल से आपने अपनी पढ़ाई पूरी। गणित और नंबरों का खेल इनका शायद शुरू से ही बढ़ गया था, इसीलिए 10वीं में गणित विषय में अव्वल आने के बाद इन्होंने अपनी 12वीं साइंस मैथ से पूरी की। लेकिन पीके अपनी पढ़ाई को लेकर कभी भी सीरियस नहीं थे, इसीलिए 12th के बाद उन्होंने 3 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यही नहीं, लखनऊ से ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के लिए फिर पढ़ाई छोड़ दी। और जब उनसे ये पूछा गया कि इस दौरान आप कर क्या रहे थे, तो उनका जवाब बड़ा ही सीधा और स्पष्ट था कि नौजवान व्यक्ति इस उम्र में जो उल्टे काम कर सकता है, मैं बस वही कर रहा हूं। इसके बाद पिताजी के दबाव में हैदराबाद से इंजीनियरिंग पूरी करी। उसके बाद हैदराबाद में ही यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। फिर ऑफर मिला तो यूएस निकल गए, वहीं से फिर सीधा वेस्ट अफ्रीका निकल गए और 4 साल तक वहीं काम किया। पीके ने अपने लेख में कुपोषण के बारे में गुजरात की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई थी। इसी लेख के कारण गुजरात सीएमओ ने पीके को कॉन्टैक्ट किया और शिकायत करने की बजाय गुजरात आकर साथ काम करने का ऑफर दिया। तो 2011 में अपना सूट बूट डिप्लोमेट वाला पेशा छोड़कर अब प्रशांत किशोर भारत लौट चुके थे। पीके की खास बात थी कि वो जहां भी काम करते अपनी शर्तों पर काम करते। इसीलिए जब वो गुजरात आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं किसी भी हायरार्की का हिस्सा बनकर काम नहीं करूंगा, बल्कि सीधा सीएम के साथ जुड़कर काम करूंगा। उनकी शर्त को माना गया और फिर शुरुआत हुई पीके की चुनावी रणनीतिकार बनने के सफर की। 2014 में भारत में आम चुनाव होने थे। इसी दौरान 2013 में किशोर ने एक मीडिया और प्रचार कंपनी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG बनाई। ये वो दौर था जब भारत में सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा था और ऑर्कुट की जगह फेसबुक ले चुका था। 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन बड़े लेवल पर हुआ और प्रशांत किशोर का लिखा नारा अब की बार मोदी सरकार बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया। और 2015 में बिहार चुनाव में महागठबंधन के पीछे भी पीके की ही प्लानिंग थी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे बहुप्रचलित नारों के बाद बिहार चुनाव भी सफल हुआ। इसी तरह 2017 का पंजाब चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा को पटकनी देते हुए कांग्रेस के अमरिंदर सिंह की सरकार बनी। हालांकि पीके को कई बार विफलताओं का सामना भी करना पड़ा, जैसे 2017 का यूपी चुनाव, जहां उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया, और आंध्र प्रदेश का चुनाव, जहां पर YSR रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। इसी सिलसिले में प्रशांत किशोर एक बार फिर लाइमलाइट में आए जब हाल ही में हुए बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया और भारी मतों से विजयी हुई। चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये कह दिया था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और नतीजे आपके और हमारे सामने ही है। प्रशांत किशोर IPAC यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम की कंपनी चलाते हैं, जिसके थ्रू वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग का काम करते हैं। दी लंदन टॉक को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वे छोड़कर पूरी तरह से फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। पीके अपने क्षेत्र बिहार से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले हैं, जहां उनका लक्ष्य है काबिल युवाओं को पॉलिटिक्स में आगे लेकर आना और बिहार का तेजी से विकास करना। आपको बता दें कि 2018 में उन्हें JDU का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्हें पार्टी ने निकाल दिया। प्रशांत किशोर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं।
उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या उनके द्वारा कही गई किसी बात या उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय में कोई कमी निकालता है तो उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर और कार्य करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में आगे क्या करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, क्या है पीके की फ्यूचर की प्लानिंग्स, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ये हमारा नया शो है जिसमें हम आपको इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज और पर्सनालिटी से मिलवाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।